तो वेलकम है आप सभी पार्टनर्स का, ज्वाइंट पार्टनर्स का। माई सेल्फ कुलदीप कुमार कश्यप और यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं और आज का सेशन हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का टॉपिक है सफलता की सीढ़ी। ओके, तो चलिए मैं स्क्रीन को आगे बढ़ाता हूं और हम लोग आगे चलते हैं और सीखते हैं कि सफलता की सीढ़ी क्या है। हम हमारे लाइफ में सफल होना चाहते हैं, हर एक इंसान सफल होना चाहता है, आप भी सफल होना चाहते हो। और सफलता की सीढ़ी यहाँ पे कुछ सीढ़ी आपको दिख रही है कि सफलता की सीढ़ी कैसे होती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल मान लीजिए हम फिफ्थ क्लास में हैं। फिफ्थ क्लास पास करके हमें किस क्लास में जाना है? टेंथ क्लास में जाना है। यस और नो? आप मुझे थोड़ा सा टाइप करके बताएंगे। सफलता की सीढ़ी हमें सीढ़ी पर चलना है। तो सफलता की सीढ़ी पर चलने के लिए एग्जाम्पल मान लीजिए हमने फिफ्थ क्लास में, हम फिफ्थ क्लास पास करके हमें टेंथ क्लास में जाना है। यस और नो? टाइप करके मुझे बताएंगे यस और नो। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, फटाफट आप टाइप कर सकते हैं। मुझे बताइए सर, क्योंकि ये जो सेशन रहेगा ना। यस। ओके, सोना मैम करें यस यस यस। ओके ओके। ओके सभी लोग यस। आप मुझे बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि फिफ्थ हमने पास किया, फिफ्थ पास करने के बाद कौन सा स्टैंडर्ड आता है? मेरी शायद जानकारी कम है, फिफ्थ के बाद कौन सा आता है? मैंने बोला था फिफ्थ पास करके हमें टेंथ में जाना, तो सभी लोग क्या यस 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 यस। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, एक सीढ़ी पे, पहली सीढ़ी पे हमने एक कदम रखा और पहली से क्या किया, सीधे 10वीं सीढ़ी पे, मतलब सिक्स, हम क्लास फाइव फिफ्थ में हैं और फिफ्थ एक में हम क्या, टेंथ में जाने की बात करें। तो माय डियर फ्रेंड, इस चीज को समझिए, मेरे शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? फिफ्थ में पास करने के बाद हम सिक्स में जाएंगे ना, हम डायरेक्ट टेंथ में थोड़ी पहुंच जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे सभी लोग क्या करें, यस यस यस, फिफ्थ में पास करके हम टेंथ में जाएंगे। तो आप इस चीज को समझिए दिमाग लगा के, है ना। चलिए, तो सफलता की सीढ़ी के लिए पहला स्टेप क्या है कि हमें फिफ्थ पास करके सिक्स में जाना है, सिक्स पास करके सेवन में जाना, सेवन के फिर एट, एट के बाद फिर नाइन, फिर उसके बाद टेंथ। स्टेप बाय स्टेप है सफलता की सीढ़ी का मतलब है, एक डंडा, एक पायदान हम बढ़ेंगे, एक पायदान आगे बढ़ेंगे, है ना। हर बार क्या, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आज के सेशन में आपको ये पता चलेगा कि आप कौन से पायदान पर हैं और कौन से पायदान पर आपको जाना है। क्योंकि ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से पायदान पर जाना है, कौन सी हमारी सीढ़ी है, कौन सी हमारी मंजिल है, मंजिल हमें जाना कहाँ पे है। तो चलिए आगे बढ़ाता हूं मैं स्क्रीन को। ओके, तो सेशन थोड़ा सा जो है दिमाग से लीजिएगा और सही से सुन के जवाब दीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। पहला यहाँ पे सफलता की सीढ़ी के लिए क्या है? पहला है क्लियरिटी। माय डियर फ्रेंड्स, सफलता की अगर हम सीढ़ी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए पहला कदम क्या है? पहला कदम है, पहला स्टेप क्या है? स्पष्टता। स्पष्टता को अगर हिंदी में कहें तो क्लियरिटी। किस चीज की हमें क्लियरिटी होना चाहिए? हमें क्लैरिटी किस चीज की होना चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल मान लीजिए आप आगरा एक्सप्रेस वे पे हैं, आप यमुना एक्सप्रेस वे पे हैं और आपको एक बढ़िया कार दे दी जाए, लग्जरी कार दे दी जाए, आपको चलाना भी बढ़िया से आता है, उसका गाड़ी का टैंक भी फुल कर दिया, मतलब पेट्रोल भी उसमें फुल कर दिया गया है। और पेट्रोल फुल करने के बाद आपको चाबी दे दी गई है, चाबी देने के बाद बोला गया कि भैया गाड़ी दौड़ाओ, चलाओ, अपनी मर्जी से चलाओ। अब आप जो है गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं, जब आप देखते हैं क्या कि आपके 10 फीट के आगे, आपके 10 फीट के आगे क्या है, बहुत कोहरा पड़ रहा है, बहुत धुंध है, बहुत जो है फॉग है ना, फॉग है, बहुत कोहरा है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला पाएंगे? क्या आप 10 15 20 की स्पीड से ज्यादा गाड़ी चला पाएंगे? आप थोड़ा सा टाइप करेंगे, क्या आप चला पाएंगे गाड़ी? उज्जवल सर कह रहे हैं कि नो, नहीं चला पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को हमने स्टार्टअप किया जिस तरीके से, आप कार को कब चला पाएंगे? जब आपको क्लियरिटी होगी, जब सामने दिखेगा, तभी आप चला पाएंगे। अगर इस फैमिली लाइफ बिजनेस में आप आ चुके हैं तो आपको क्लियरिटी क्या होना चाहिए? क्लियरिटी क्या होना चाहिए कि भैया ये बिजनेस मैंने ज्वाइन क्यों किया है, इसको मैंने स्टार्ट क्यों किया है। यहाँ से मतलब मैं स्वामी में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, उसका रीजन क्या है, उसके लिए मुझे क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी किस बात की चाहिए कि अगर मैं स्वामी आज स्टार्ट कर रहा हूँ तो आज स्टार्ट करने के बाद मैं पहुंचूंगा कहाँ पे? अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब करने से मैं कहाँ पहुंचूंगा? अगर मैं दुकान चला रहा हूँ तो दुकान चलाने से मैं कहाँ पहुंचूंगा? अगर मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ तो उस बिजनेस को करने से मैं पहुंचूंगा कहाँ? मेरा कहने का मतलब है कि हमारा इंड रिजल्ट क्या होगा।
आज आपने स्वामी स्टार्ट किया, 1 महीने पहले स्टार्ट किया, या 6 महीने पहले स्टार्ट किया, या 1 साल 2 साल पहले स्टार्ट किया, लेकिन आपका कहीं ना कहीं क्लियरिटी अगर नहीं है कि आप एंड रिजल्ट क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं, जब तक ये क्लियरिटी हमारे लाइफ में नहीं आएगी तब तक माय डियर फ्रेंड्स, हम जितनी स्पीड से गाड़ी चलाना चाहते हैं, जितनी स्पीड से हम चलना चाहते हैं, हम चल ही नहीं पा चाहते हैं, चल ही नहीं पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको क्लियरिटी बताना चाहता हूँ। क्लियरिटी फिलहाल मालूम सभी को होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस बिजनेस में हम आ चुके हैं, तो इस बिजनेस में आने के बाद हमें जाना कहाँ है, अगले 5 साल के बाद आप कौन सी जिंदगी अपने आप को देना चाहते हैं, अपने परिवार को किस तरीके की जिंदगी देना चाहते हैं, अपने बच्चों को किस तरीके की जिंदगी देना चाहते हैं, अगले 5 साल में आप खुद को किस नजर से देखते हैं, कि आप अपने आप को डायमंड देखते हैं, आप अपने आप को एक कहीं ना कहीं कार अचीवर देखते हैं, आप अपने आप को एक बढ़िया लीडर देखते हैं, आप अपने आप को एक बढ़िया स्पीकर देखते हैं, आप 5 साल के बाद अपने आप को देखते क्या है, आप मतलब क्या बनेंगे, क्या होंगे अगले 5 साल के बाद आपका जब तक क्लियरिटी ये नहीं होगी, जब तक ये आप डायरी में क्लियर नहीं करेंगे कि आने वाले 2 साल के बाद 3 साल के बाद मैं बनूंगा क्या। जैसे राकेश सर को कहीं ना कहीं एहसास हो गया, क्लियरिटी मिल गई कि भैया मुझे इस बिजनेस से 1 करोड़ कमाना है, और कमाने के बाद क्या है, मुझे मेरी टीम में 25 करोड़पति डेवलप करने, 25 करोड़पति क्रिएट करने हैं, तो उनको क्लियरिटी है, और उस क्लियरिटी के लिए वो क्या है, बराबर एक्शन ले रहे हैं। आप देख लिए एक्शन का एक फॉर्मूला, आपको एक्शन का एक जो है कहीं ना कहीं उदाहरण आपको एसओएस ट्रेनिंग दिखा, ऐसे उदाहरण आपको आने वाले टाइम में बहुत से उदाहरण दिखेंगे, क्योंकि उनको क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है कि भैया मुझे जाना कहाँ है, आने वाले 2024 में 25 में मुझे करना क्या है। तो उनको क्लियर है, क्या आपको ये क्लियर है, क्या आपने खुद का ये चीज क्लियर किया कि मुझे स्वामी लाइफ से कहाँ पहुंचना है, थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप बताइए, क्या आपने अभी तक क्लियर किया, क्लियर किया। राकेश कुमार सर कह रहे हैं कि यस सर, क्लियर किया किसी ने, मतलब जो है आप मुझे क्लियर लिखिए कि यस सर मैंने क्लियर किया, यस सर मैंने क्लियर किया, ऐसा करके लिखिए कि आने वाले यहाँ स्वामी लाइफ में 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आप जाना कहाँ चाहते हैं, ये आपने क्लियर किया। यहाँ पे बहुत से कम मैसेज आ रहे हैं, यस मेरा क्लियर है। उज्जवल चौरसिया सर कह रहे हैं कि मेरा सर क्लियर है ना, क्लियर है, ओके क्लियर है। चलिए अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, फटाफट टाइप करेंगे। कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, जगदीश सर कह रहे हैं मी सर, सुजीत सर कह रहे हैं यस सर, अना मनोज सर कह रहे हैं यस सर, सभी लोग कह रहे हैं यस सर, करीना मैम भी कह रहे हैं, ओके सोनू सर भी कह रहे हैं मी सर, गणेश सर भी कह रहे हैं, रामनिवास सर भी कह रहे हैं, ओके बहुत फास्ट आ रहे हैं मैसेज, ओके ओके चलिए सभी लोग कह रहे हैं मैं करोड़पति बनना चाहूंगा। अब थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, अभी मैं आपसे एक सवाल और फिर से पूछना चाहता हूँ। अगर यही सवाल जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा है, अगर यही सवाल मैं आपको जो है मान लीजिए पिछले अगले पहले, अरे ये समझ लीजिए कि 5 साल पहले मैं आपसे पूछता, जो सवाल मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, यही सवाल अगर मैं 5 साल पहले आपसे पूछता, तो आप क्या जवाब देते। अगर यही सवाल मैं 5 साल पहले आपसे पूछता कि भाई क्या करोड़पति आप बनना चाहते हो, तो आपका जवाब क्या होता, यस सर बनना चाहता हूँ। 100% एग्री करते हैं, 100% एग्री करते हैं। अगर यही सवाल जो मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, यही सवाल अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले मैं आपसे पूछता कि भैया करोड़पति बनना चाहते हो, कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, सभी लोग कहते हैं यस सर मैं बनना चाहता हूँ, सभी लोग एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। हाँ बनना चाहता है सर, हाँ बिल्कुल सर, सभी लोग एग्री करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब हम 5 साल पहले से करोड़पति बनना चाहते हैं, या हम 10 साल पहले सफल होना चाह रहे थे, या फिर हम बचपन से जब से हमने पैसे के बारे में जानना सीखा तब से हम अमीर बनना चाह रहे थे, तो हम आज तक अमीर बने क्यों नहीं। आप मुझे बताइए, हम 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले अगर हम करोड़पति बनना चाह रहे थे, तो आज 2 साल बीत गया है, 3 साल बीत गया है, 5 साल बीत गया है, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद हम करोड़पति आखिर क्यों नहीं बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे टाइप करके बताएंगे। तब अपॉर्चुनिटी नहीं था स्वामी जैसा, ओके, ओके सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हमारे पास कोई जो है स्टेप नहीं थे, कोई हमारे पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं था, रास्ता सही नहीं मिल रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, है ना।
तो हम अगर कहीं ना कहीं कुछ लोग क्या है यहाँ सिस्टम में 2 साल पुराने भी होंगे, बहुत से लोग हम लोगों के साथ में 4 साल के पहले भी होंगे, 4 साल पुराने भी लोग होंगे, है ना कहीं कुछ लोगों ने क्या स्वामिक को स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करने के बाद छोड़ दिया, वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। मैं आपको ये क्या बताना चाहता हूँ कि अगर हमने 2 साल पहले 3 साल पहले स्वामी को स्टार्टअप किया और आज अगर हम सफल नहीं हुए, आज हम कामयाब नहीं हुए, तो वो डिपेंड किस चीज पर करता है? वो डिपेंड इस चीज पर करता है कि हमने क्या किया है हमारी लाइफ में इन 2 सालों में, क्या क्या है इन 3 सालों में हमने किया क्या है, या 10 साल पहले से अगर हम सफल होना चाहते हैं तो थे, तो हम 10 साल में हमने किया क्या है। हम अगर 5 साल पहले सफल होना चाह रहे थे तो आज 5 साल तक हमने किया क्या है, वो इसी चीज पर डिपेंड करता है ना, कि हमने पिछले 2 सालों में क्या किया है। उस चीज पर डिपेंड करता है कि हमने किस चीज को प्रायोरिटी दी है, किस चीज को कहीं ना कहीं हमने इंपॉर्टेंस दी है, कौन से हमने काम किए हैं, कौन से हमने एक्शन लिए हैं। वो काम ही डिपेंड करते हैं कि भाई हम करोड़पति बने हैं या नहीं बने, या हम जितना पैसा कमाना चाहते थे उतना हमने कमाया है या नहीं कमाया है। वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि भैया हमने ये 2 साल जो टाइम दिया है, इन 2 सालों में हमने किया क्या है। मेरे साथ बहुत से ऐसे लीडर हैं जो 1 1.5 साल पुराने हैं, लेकिन 1.5 सालों में आज भी उनकी जो है 10 की टीम एक्टिव नहीं है, 20 की टीम एक्टिव नहीं है, 50 की टीम एक्टिव नहीं है ना। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 2 साल से लोग जुड़े हैं, लेकिन एक स्टेबल इनकम नहीं ले रहे हैं। 2 2 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रनिंग में आईडी है, चल रही, सब कुछ काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोग बात करते हैं ना कि कंटिन्यू फ्लो में कंटिन्यू इनकम आने लग जाए, तो आज भी नहीं है। तो वो क्या डिपेंड करता है कि वो कहीं ना कहीं एक्शन क्या ले रहे हैं, वो किस चीज को प्रायोरिटी में रख रहे हैं, वो क्या वो 2 सालों में उन्होंने किया है, वही डिपेंड करता है कि भैया वो आज कहाँ पे है, आज वो इस बात पर कहीं ना कहीं करोड़पति बनेंगे। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि जैसे आज हम बोल रहे हैं कि करोड़पति बनेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बोल रहे हैं कि हम करोड़पति बनना चाहते हैं, अगर आज हमने वो काम नहीं किए, कौन से काम हमने नहीं किए, करोड़पति बनने वाले जो यहाँ पे राकेश सर आपको सिखा रहे हैं, करोड़पति बनने की प्लानिंग दे रहे हैं, जो आपको डेली का डेली ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा, अगर आज हम नहीं कर रहे हैं तो आने वाले 5 साल के बाद फिर क्या होगा, फिर ऐसा ही कोई ट्रेनिंग सेशन चल रहा होगा और ऐसे ही ट्रेनिंग सेशन में कोई ना कोई स्पीकर बोल रहा होगा कि भैया करोड़पति बनना चाहते हो, सभी लोग टाइप कर रहे होंगे हाँ करोड़पति बनना चाहता हूँ। ऐसा ही कोई 5 साल के बाद 2028 में ऐसे ही भी हम कहीं ना कहीं बोलेंगे हाँ यार करोड़पति बनना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर 5 साल के बाद हम करोड़पति नहीं बने तो उसका कारण क्या होगा, कि आज जो हमें बताया जा रहा, आज जो हमें सिखाया जा रहा, अगर उसको आज हमने नहीं सीखा, आज हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आने वाले 5 साल के बाद फिर हमसे कोई ना कोई स्पीकर पूछेगा कि भैया करोड़पति बनना चाहते हो, तो हम फिर से यही गाना गाएंगे, हाँ करोड़पति बनना चाहता हूँ। क्या आप तो लोग यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम आने वाले 5 साल के बाद फिर से यही बोले कि करोड़पति बनना चाहता हूँ, सिर्फ हम चाहता हूँ ये बात बोले, या सच में हम करोड़पति बन के दिखाएंगे? कितने लोग सच में करोड़पति बन के दिखाएंगे? कितने लोग जो है करोड़पति बन के दिखाएंगे? थोड़ा सा टाइप करेंगे, कितने लोग करोड़पति बन के दिखाएंगे? उज्जवल सर कह रहे हैं कि बिल्कुल बन के दिखाएंगे, और बनने के लिए यहाँ पे आपको कुछ अलग से नहीं करना है, खुद का दिमाग ना लगा के सिर्फ आपको क्या करना है, सरेंडर करना है, आपको समर्पण करना है। आप कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में आपने अपना दिमाग तो चला के देख लिया ना, अपने दिमाग से आज आप कहाँ पर पहुंचे हैं, अपने दिमाग से आज आप कहीं ना जहाँ अगर बात की जाए जो सफलता आप चाहते हैं वो सफलता तो वो दिमाग आपको नहीं दिला पा रहा ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना दिमाग ना लगा के ऐसे व्यक्ति का दिमाग इस्तेमाल करिए जो ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया कमा चुका है। हमारे मेंटर राकेश सर 1 करोड़ रुपया कमा चुके हैं, तो उनके दिमाग को इस्तेमाल करिए ना, उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो यूज करके हम कहीं ना कहीं इस बिजनेस में 1 करोड़ कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सरेंडर करने की जरूरत है ना, 2 से 3 साल सरेंडर तो करके देखिए, यहाँ पे खुद का दिमाग ना चला के राकेश सर के दिमाग से एक बार चलने की तो कोशिश करिए। आपने बहुत से अपना दिमाग लगा के बहुत ट्राई कर लिया, बहुत देख लिया, लेकिन एक बार उनके दिमाग से चल के तो देखिए, एक बार कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूंगा कि स्पष्टता लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में, क्लियरिटी लाइफ, जब तक हमारे लाइफ में क्लियरिटी नहीं आएगी कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, तब तक माय डियर फ्रेंड्स हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
ये मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि क्लियरिटी आपके लाइफ में होना चाहिए। क्लियरिटी अगर नहीं होगी तो माय डियर फ्रेंड्स हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अपने जीवन की डायरेक्शन, दिशा निर्धारित करें। अब अभी बहुत से लोगों को क्या है, डायरेक्शन ही नहीं उनकी निर्धारित है ना। आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, परसों वो कंपनी। बहुत से लोग ज्वाइंट पार्टनर्स की हम बात कर रहे हैं, उनका जीवन की दिशा ही नहीं निर्धारित है कि वो जाना कहाँ चाहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा समझिएगा, मेरे हाथ की तरफ देखिएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे क्या है, यहाँ से 10 कदम की दूरी पर जाना, मैंने यहाँ से मतलब चलना स्टार्ट किया। मेरे हाथों की तरफ देखिएगा, सभी लोगों को दिख रहा होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे 10 कदम की दूरी पर चलना है, मैं यहाँ से चला, यहाँ से मैंने कदम उठाया, यहाँ से मैं 2 स्टेप बढ़ाया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ के बाद मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी। अब मैं इधर चलने लग गया, और इधर चलने के बाद थोड़ा दूर गया, फिर क्या हो गया, मैंने डायरेक्शन फिर चेंज कर दी। फिर थोड़ी दूर गया, फिर डायरेक्शन चेंज कर दी। आप मुझे बताइए, 10 कदम पर आपकी मंजिल थी, क्या आप कभी भी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? आप अपने घर से निकले, और घर से निकले आप किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए, लेकिन उस मंजिल पर आप 1 किलोमीटर चले, फिर डायरेक्शन चेंज, 5 किलोमीटर चले, फिर डायरेक्शन चेंज, 10 किलोमीटर चले, फिर डायरेक्शन चेंज। अगर ये आप करेंगे, कभी भी क्या आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? आप मुझे बताइए, पहुंच पाएंगे? यस और नो? क्या आप कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम हमारे जीवन की डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे, बस दिशा बदलते रहेंगे। अगर हमें जो है कहीं ना कहीं सफलता लेनी है, अगर हमें करोड़पति बनना है, तो एक दिशा में काम करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि आज अगर बात करें, राकेश सर ने जो है एक 29 मार्च 2019 को एक डिसीजन लिया था। 29 मार्च 2019 को एक डिसीजन लिया था कि स्वामी लाइफ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्वामी लाइफ से मैं करोड़पति बनूंगा। 1 महीने के बाद कोई दूसरा प्लान करने लग जाते, 6 महीने के बाद तीसरा, उसके बाद 1 साल बाद चौथा, पांचवा, ऐसे करते रहते। क्या आज 1 करोड़ 15 लाख रुपए आया होता? क्या 1 करोड़ 15 लाख रुपए आया होता? नहीं आया था। अगर राकेश सर के साथ में मैंने 31 मार्च 2019 को स्टार्ट किया, अगर मैंने उनको फुल्ली समर्पण के साथ अगर फॉलो ना किया होता, है ना, इस बीच में ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो है हम लोगों के पास दूसरे प्लान आए नहीं है, ऐसे नहीं है ना। दूसरे प्लान भी आए हैं, दूसरे कंपनी के लीडर ने बहुत से ऑफर दिए, बहुत से कंपनियों के एमडी ने ऑफर दिए राकेश सर को। तो बहुत से एमडीओ ने, अरे सर आप पूरी टीम को लेके आ जाइए, पूरी टीम को लेके आ जी, मैं आपको ये दे दूंगा, इतने लाख रुपया दे दूंगा, ऐसे तक ऑफर आए। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, उन्होंने क्या चुना, एक डायरेक्शन, एक दिशा चुना, और इसी की वजह से 1 करोड़ 15 लाख रुपया अर्न कर चुके हैं। अगर उन्होंने अपने लाइफ की दिशा चेंज कर दी होती, तो 1 करोड़ 15 लाख रुपया आया होता क्या? नहीं आया होता। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन की दिशा निर्धारित करें कि आने वाले 3 साल के बाद भैया आप पहुंचना कहाँ चाहते हो, आप जाना कहाँ चाहते हो। जब तक आपको आपका एंड रिजल्ट नहीं पता होगा, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं पता होगी, अब आपने दिल्ली जाना है, या आगरा जाना है, या नैनीताल जाना है, तो आप क्या है, टिकट निकालेंगे। टिकट निकालने के लिए पहले आपको डेस्टिनी पता तो होना चाहिए कि भैया नैनीताल जाना है। आपको डेस्टिनी पता है, टिकट निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको डेस्टिनी नहीं पता, तो आप कहाँ की टिकट निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। तो अगर आज आपने सामने स्टार्टअप कर लिया, तो आपके आने वाले 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद आप जाना कहाँ चाहते हो, पहुंचना कहाँ चाहते हो, कितना कहीं ना कहीं अर्निंग करना चाहते हो, ये आपको क्लियरिटी होना चाहिए। ये क्लियरिटी निकालनी पड़ेगी, फिर इसके लिए एक डायरेक्शन, एक दिशा चुननी पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग चलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम लोगों को चलते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी। और दिशा निर्धारित करने के लिए मैं आपसे एक फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, है ना, स्वामी लाइफ से आप जो है आने वाले 6 मंथ में, अगले 6 मंथ में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? फास्ट टाइप करके बताएंगे फटाफट। आने वाले, सिर्फ आपको क्या करना है, आपका जो एंड रिजल्ट है, एंड आपकी मंजिल पता होना चाहिए। पता होने के बाद आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप लेने, छोटे छोटे टारगेट लेना। जैसा कि हम लोगों ने बात क्या किया कि हम स्टेप बाय स्टेप पायदान पे चढ़ेंगे। तो आप कहीं ना कहीं पहले दिन से 3 साल का टारगेट मत लीजिए, पहले दिन से 5 साल का टारगेट मत लीजिए। आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, पायदान बाय पायदान चलना है।
अगर आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस से 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी आप अर्निंग करना चाहते हैं, 50 लाख 100 लाख जितना करना चाहते हैं, इन रिजल्ट आपका जो भी हो गया है ना, इन रिजल्ट आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। उसके बाद क्या है कि आप अगले 6 मंथ में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। चलिए मैं चैट बॉक्स ओपन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि आने वाले 6 मंथ में आप पैसा कितना कमाना चाहते हैं। अगर एक फ्रेशर व्यक्ति है, अगर एक फ्रेशर व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उसने 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले स्टार्टअप किया है, तो आप एक छोटा टारगेट लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का टारगेट नहीं लीजिए। आप क्या है, एक स्मॉल छोटा टारगेट लीजिए। छोटा टारगेट का मतलब है आप जो है कहीं ना कहीं 20,000 पर मंथ का टारगेट ले सकते हैं, 50,000 पर मंथ का टारगेट ले सकते हैं। है ना, आप एक ऐसा टारगेट लीजिए जो कहीं ना कहीं अचीव कर सके, आपसे हो सके। है ना, तो 6 मंथ में आप कितना कमाना चाहते हैं? 5 लाख। सर 6 मंथ में विजय मुर्मू सर कह रहे हैं, मुर्मू सर कह रहे हैं कि 5 लाख। सर पांच, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से मतलब 5 लाख रुपए आपको 6 मंथ में आ जाएगा? सर हम रियलिटी वाली बात करेंगे, रियलिटी, सिर्फ हम 6 महीने की बात करें, रियलिटी वाली बात करिए। अभी देख लीजिए आपकी टीम में ज्वाइनिंग कितनी है, आपका पे आउट हफ्ते में कितना बन रहा, महीने में कितना बन रहा है, उस हिसाब से रियलिटी वाली बात करिए। यहाँ पे हम कोई सिर्फ डाटा खाना पूर्ति थोड़ी करना चाहते हैं कि आपने मुझे बता दिया, मैंने सुन लिया, बस हो गया। हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और सीख के क्या है, हम इस चीज को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो रियलिटी वाली बात करिए। आशीष कुमार सर कह रहे हैं कि 50,000 रुपया। एमडी नायर सर कह रहे हैं कि 40 लाख। सर 6 महीने में 40 लाख अर्न कर लेंगे क्या? जितना अर्न हो जाए। गोल्डी मैम का तो डिसाइड ही नहीं है, मतलब वो अगर जो है परचून की दुकान पे जाएंगे, किराने की दुकान पे जाएंगे, और दुकानदार को क्या बोलेंगे, भैया चीनी दे दो। अब उसको वो बोलेगा कितनी दे दो, तो गोल्डी मैम क्या है, आप जितनी मनो दे दो ना, जितनी मनो दे दो। वो कितनी देगा मैम आपको? वो एक भी पॉइंट आपको नहीं देगा, 1 किलो भी नहीं देगा। है ना, वो कितनी, पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना भैया कितनी चीनी चाहिए। पेट्रोल डलाने के लिए आप जाते हैं तो आप पूछते हैं, बताते हैं ना भैया 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का डालो। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कमाना कितना चाहते हैं। पहले तो ये क्लियरिटी आपको होना चाहिए ना। रामनिवास सर कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर मंथ। ओके, हरिचंद सर कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए पर मंथ। जो भी आपका टारगेट हो, 1 लाख 2 लाख, जो भी आप करना चाहते हैं, रियलिटी वाला मैं पूछ रहा हूँ। है ना, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं 6 महीने में 5 लाख, तो 5 लाख मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से आप लोगों का टीम साइज होगा, उस हिसाब से तो पॉसिबल नहीं लगता। मैंने रियलिटी पूछा। रियलिटी में हो सकता है कि हाँ 6 महीने में आप 20,000 30,000, नए लोगों को अगर 20 30,000 पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर ओल्ड लोग हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं 50,000 से 1 लाख पे जा सकते हैं, 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख पे जा सकते हैं। है ना, वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकते हैं। तो आप रियलिटी वाली बात करेंगे। बहुत से लोगों ने टाइप किया 6 लाख, टोटल 2 लाख पर मंथ, 30 के, ओके 30,000 मंथली। ओके, मिस्टर योगी जी कह रहे हैं 30 लाख, 30,000। अर्चना मैम कह रही है 5 लाख। ओके, ओके 3 लाख, 5 लाख, राकेश सर कह रहे हैं 5 लाख, 1 लाख पर मंथ। ओके, 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 चलिए बढ़िया है। अभी मैं नेक्स्ट आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। चलिए, अभी सभी लोगों ने टाइप कर दिया। अभी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इसके लिए आप समय, कितना समय देने को तैयार है? कितना समय देने को तैयार है? फटाफट टाइप करेंगे समय। अभी आप लोगों ने टाइप तो कर दिया कि 1 लाख कमाना चाहता हूँ, 5 लाख कमाना चाहता हूँ। इसके लिए आप कितना समय देने को तैयार है? कितना समय को तैयार है? उज्जवल सर कह रहे हैं फुल टाइम, अपना 100% टाइम। ओके, ओके 30, और 30 क्या है? राशि सर कह रहे हैं 100% टाइम, फुल टाइम, 15 आवर्स। ओके, 7 से 8 घंटे। ओके, फुल टाइम। यहाँ पे कोई पर्सन जो है पार्ट टाइम जो है कोई करता है तो थोड़ा सा टाइप करेंगे। कोई पर्सन अगर पार्ट टाइम में काम करता हो, मतलब स्वामी लाइफ को अपनी जॉब के साथ साथ, अपनी दुकान के साथ पार्ट टाइम। ओके, राशिद जी पार्ट टाइम करते हैं। ओके, गुरु पादुक सर भी कहते हैं पार्ट टाइम। है ना, ओके, रियलमी जी जो है पार्ट टाइम करते हैं, दिन में 2 घंटे। ओके, योगी जी कह रहे हैं, हाँ ये रियलिटी वाला इन्होंने लिखा है, दिन में 2 घंटे। ये मुझे समझ में आया। है ना, बाकी लोग लिख तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं फुल टाइम का मतलब उनको क्या है ना, 5 आवर पार्ट टाइम। ओके, जितेंद्र जी, जितने लोग पार्ट टाइम में कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आप इसके साथ में कोई जॉब कर रहे होते होंगे, या कोई दुकान चलाते होंगे, है ना, अगर मान लीजिए आप दुकान चलाते हैं, या जॉब करते हैं, या कोई बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस के लिए आप कितना टाइम देते हैं? अभी क्या है, जो लोग पार्ट टाइम करते हैं, मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ, बाकी लोग टाइप ना करें। मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूँ जो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं। पार्ट टाइम वाले लोग थोड़ा सा टाइप करेंगे कि आप अपना जो वर्तमान काम है, जो करंट काम है, उस करंट काम में कितना टाइम? 8 घंटे। संजय जी कह रहे हैं 8 घंटे देते हैं। और सभी लोग फटाफट टाइप करेंगे। 12 घंटे करीना मैम देती हैं। ओके,
ओके, 4 घंटे गुरु जी, गुरु सर 4 घंटे देते हैं। ओके, मैं आपके वर्तमान काम की बात कर रहा हूँ। जो लोग पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 8 से 10 घंटे देते हैं, 9 घंटे देते हैं, 10 घंटे देते हैं। ओके, 10 घंटे देते हैं, 9 घंटे देते हैं। ओके, 9 घंटे देते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इस चीज का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिलहाल यहाँ पे सभी लोग हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। अभी मैं आपसे जितने पार्ट टाइम पर्सन है उन्हीं से मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं से मैं पूछ रहा हूँ। आप जो वर्तमान काम करते हैं, आपने बताया कि आप 8 घंटे देते हैं, 9 घंटे देते हैं। आप मुझे बताइए कि वहां से आपको कितना अर्निंग आता है, कितना पैसा आता है, कितनी इनकम होती है वहां से। हम स्वामी लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, आपके वर्तमान काम की बात कर रहे हैं। ओके, मैं कल जुड़ा हूं सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रियलमी जी अगर नाम से आएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप फटाफट टाइप करके बताएंगे। जितने लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, है ना, 34। ओके, 34,000 सुनील सर का हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो। 34,000 करते हैं 16,000। ओके, 34,000, 25,000 संजय जी, 25,000, 20,000। ओके, 20 के पर मंथ। ओके, 20,000। ओके, चलिए बढ़िया सर, बढ़िया। और लोग टाइप करेंगे, पार्ट टाइम वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कितना अर्निंग करें वहां से। कुछ नहीं, स्टूडेंट हो। ओके, कोई बात नहीं है। 35,000, चलिए बढ़िया है। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम 35,000 एवरेज मान लीजिए, 30,000, 35,000 है ना, 60,000 कुछ लोग लिख रहे हैं, है ना, एवरेज हम मान लेते हैं 40,000, 50,000 मान लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग 60,000 लिखे, कुछ लोग 30,000 लिखे, कुछ लोग 20,000, कुछ लोग 15,000 वाले हैं, तो एवरेज हम 30 पकड़ लेते हैं, 20 का पकड़ लेते हैं। अगर एवरेज मान लीजिए हर एक इंसान कहीं ना कहीं 30,000 रुपए कमाने के लिए अगर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा दे रहा है, तो आप मुझे बताइए कि अगर इस बिजनेस को करना है, इस बिजनेस से अगर हमें लाखों की इनकम चाहिए, तो इस लाखों की इनकम के लिए देने के लिए हमें यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? कितना टाइम देना पड़ेगा? कम से कम 3 से 4 घंटे हमें देना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे अगर हम देंगे, 3 से 4 घंटे देंगे, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, मल्टीप्लाई होता है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पे ग्रोथ जो होती है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, जिसे हम लोग बात करते हैं ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये उसी तरीके से है कहीं ना कहीं, है ना। तो हमें भी कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ से लाखों रुपए का अर्निंग करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए हम यहाँ से कुछ भी नहीं अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो समय हमें देना पड़ेगा, इस चीज को आप लिख लीजिए। समय का मतलब है कि आप सिर्फ नाम के लिए समय मत दीजिए कि हाँ हम सामने कर रहे हैं। आपको समय किस तरीके से देना पड़ेगा, जैसे आप कहीं ना कहीं सीरियसली अपने काम को कर रहे हैं, जॉब को कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, उस तरीके से आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल सीरियस तरीके से। अगर आपने 4 घंटे निकाला है, 3 घंटे निकाला है, 2 घंटे निकाला है, तो फिर यही चाहिए, फिर सामने ही चाहिए, फिर कोई दूसरा काम नहीं चाहिए, है ना। तो टाइम अगर आप दे रहे हैं तो सीरियस तरीके से दीजिए। ओके, हमारा काम क्या है, हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में हमारा काम क्या है, हमारा काम सिर्फ एक ही है कि हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में हमारा एक ही काम है। लोगों को प्लान दिखाइए, लोगों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए। और हम कैसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं, हम कैसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हम कैसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। अभी कुछ साल की बात कर लिया जाए, कुछ साल पहले की बात कर लिया जाए, जब कोरोना आया था, कोरोना वायरस आया था, कोरोना आया था। तो कोरोना में जो है कैसे जांच होती थी, कोरोना की जांच कैसे होती थी, हम लोगों का ब्लड सैंपल निकाला जाता था और जो है कोरोना की जांच करते थे कि भाई जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है, ऐसे ही करते थे, है ना। थोड़ा सा टाइप करके बताएंगे। कोरोना की जांच ऐसे ही करते थे जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे जांच करते थे ना, ये सर नो, थोड़ा सा टाइप करके बताएंगे। कोरोना की जांच करते थे, पॉजिटिव थे और निगेटिव है, कौन पर्सन पॉजिटिव है और कौन पर्सन निगेटिव है ना। राइट सर, यस सर, यस सर, है ना, यस सर। ओके ओके, आप मुझे बताइए कि कोरोना की जांच के लिए आपने कब ब्लड निकलवाया, कब ब्लड सैंपल दिया आपने? क्या वापस से कोरोना आप बुलाना चाहते हैं क्या ना, फिर से आए, फिर से आप ट्रायल करें? वो लोग क्या करते थे, नाक में एक सलाइवा सा डालते थे नाक में, और उससे चेक करते थे कि भैया पॉजिटिव है निगेटिव है ना, ऐसे चेक करते हैं ना। है ना, मैंने बोला कि भैया ब्लड सैंपल निकालते, तो सब लोग यस सर, यस सर, यस सर। है ना, सब लोग यस सर टाइप करने लगे भैया, हाँ। तो हम लोग क्या है, जब कोरोना का टेस्ट करवाते तो वो नाक में सलाइवा से डालते थे और उससे चेक करते थे कि भैया ये पॉजिटिव है या निगेटिव, यही तो करते थे ना, पॉजिटिव निगेटिव चेक करते थे। या वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव निगेटिव डालते थे, वायरस डालते तो नहीं थे, वो सिर्फ चेक करते थे कि भैया पॉजिटिव है या निगेटिव है, यही तो करते थे, है ना, यही तो करते थे, यस और नो, यही तो करते थे, है ना, यस और नो, है ना।
यही करते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें हमारे बिजनेस में, हमें स्वामी लाइफ में कैसे लोगों को ढूंढना है जिनको वायरस लगा हो, जिनको वायरस किस बात का लगा हो, जो कहीं ना कहीं सच में पैसे कमाना चाहता है, जो लाइफ में आगे बढ़ने का वायरस जिसके अंदर है ना, ऐसे व्यक्ति को हमें ढूंढना है। अगर हमें किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं हमने बात किया कि भैया पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो, मतलब ये है कि भैया इसको पैसे कमाने का वायरस हो, तुरंत इसको ले लो, है ना। आपने एक से बात किया, अगर उसको इंटरेस्टेड नहीं पैसा कमाने, उसको छोड़ो। दूसरे से बात करो, अगर इंटरेस्टेड है ले लो, नहीं है छोड़ो। तीसरे से बात करो, चौथे से बात करो, पांचवे से बात करो, है ना। हर एक इंसान से बात करो और हर एक इंसान को टेस्ट क्या करो, टेस्ट करो कि भैया उसको पैसे कमाने का वायरस है या नहीं है। अगर उसके अंदर पैसे कमाने का वायरस है, उसको तुरंत ले लो। अगर पैसे कमाने का वायरस नहीं, छोड़ो भैया, वो आपके काम का नहीं है। जो इंसान कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, जो ग्रो करना चाहता है, उसके पीछे पड़िए, ऐसे लोगों के पीछे मत पड़िए, ऐसे टाइम पास लोगों के जो कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा समय खराब करते हैं, लाइफ में खुद तो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और आपको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकते हैं। बहुत से लोग ऐसे आपके टीम में हो सकते हैं, आने वाले टाइम में मिल जाए आपको, या होंगे भी, ऐसा भी हो सकता है। मेरी टीम में ऐसे बहुत से लोग हैं, लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, रियलिटी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे। सर मेरा ये टारगेट, मैं इतने दिन में इतना करना चाहता हूँ, यहाँ पर पहुंचना चाहता हूँ, करोड़पति बनना चाहता हूँ, बोलने के लिए बोलना जाए। लेकिन अगर डेली प्लान की बात कर ली जाए तो प्लान एक भी हो ही नहीं रहे। उनकी टीम की बात कर ले जाए, टीम यहाँ सेशन में आ ही नहीं रही है, टीम का कुछ अता ही पता नहीं है। खुद ना ही सीरियस ले रहे हैं इस ट्रेनिंग को, ना ही स्वामी को सीरियस ले रहे हैं, ना सोच ट्रेनिंग को सीरियस ले रहे हैं, किसी चीज को, ना राकेश सर को सीरियस ले रहे हैं, ना मुझे सीरियस ले रहे हैं, किसी चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं। कमाना, करोड़पति चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे काम करने की बात कर लीजिए, काम वो हो नहीं रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं, तो वो चीज हमें करनी पड़ेगी जो करोड़पति बनने के लिए आवश्यक है, जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम कैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनको भैया बीमारी कौन सी हो, जो पैसे कमाने की बीमारी हो, जिनको वायरस ही क्या लगा हो, लाइफ में बड़ा करने का वायरस लगा हो, जो लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, जो लाइफ में बड़ा कुछ अचरज करना चाहते हैं, मतलब पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हमें ढूंढना, ऐसे लोगों की हमें तलाश करनी है। ऐसे लोग मार्केट में भरे पड़े हैं, आप सिर्फ ढूंढिए, ढूंढिए। और कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोगों को क्रिएट नहीं करना, मतलब वहां पे क्या है, कोरोना का वायरस वो लोग चेक करते थे, पॉजिटिव निगेटिव, वो कोरोना का वायरस डालते नहीं थे। तो आप इस चीज को समझिए कि आपको कहीं ना कहीं किसी भी इंसान के अंदर पैसे की बीमारी डालना नहीं है। अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं बीमारी है, उसको लीजिए, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव निगेटिव करने की जरूरत नहीं है। जो इंसान सच में आगे बढ़ना चाहता है उसको ढूंढिए, लीजिए, उसको लेके आप आगे बढ़िए। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ओके, हाँ, इसके बाद क्लैरिटी पे हम लोग आ जाते हैं। क्लैरिटी, अभी हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे। क्लैरिटी, आपको किस चीज के बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी आपको क्या है, पहली क्लैरिटी क्लैरिटी आपको क्या होना चाहिए, खुद के बारे में स्पष्टता, किस चीज के बारे में होना चाहिए, खुद के बारे में स्पष्टता होना चाहिए। अब एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप जो है इस बिजनेस से, अगर आप इस बिजनेस से 2 लाख रुपए पर मंथ अभी आप कमा रहे होते, अगर आप इस बिजनेस से 2 लाख रुपए पर मंथ अभी आप कमा रहे होते, और अपनी वाइफ को आप बताते कि यार मेरी जो इनकम है ना 2 लाख रुपए पर मंथ है, तो आपकी वाइफ क्या करती, आपकी वाइफ क्या करती, आपको एक लंबी लिस्ट दे देती, आप जो है कहीं ना कहीं शॉपिंग कर करके परेशान हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे को आप बता देते कि बेटे यार मेरी जो इनकम है ना वो 2 लाख रुपए पर मंथ है, तो आपका बेटा क्या है, फिर आपको कहे अच्छे अच्छे खिलौने की फरमाइश करता, 10,000, 12,000, 20,000, 25,000 के खिलौनों की फरमाइश करता, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए हम अगर सामने वाले पर्सन को बताते हैं कि हमारी 2 लाख की इनकम है, तो वो हमारे पास फरमाइश आ जाएगी, फरमाइश आ जाएगी, हमारी वाइफ की फरमाइश आ जाएगी, बच्चों की फरमाइश आ जाएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारी इनकम ही इतनी नहीं है, और हमें क्या करना पड़ता है, हमें हर बार ना बोलना पड़ता है। हमें क्या बोलना पड़ता है, हर बार ना बोलना पड़ता है। अगर वाइफ कहती है यार साड़ी दिला दो, तो वहां पे हम ना बोल देते हैं। बच्चा कहता है कि पापा 8,000 का खिलौना मुझे दिला दो, मुझे ना वो उड़ने वाला हवाई जहाज चाहिए, मेरे दोस्त के पास है, तो वहां पे हम ना बोल देते हैं। अगर कहीं ना कहीं हमारे पापा कहते हैं बेटे जो है मेरे रूम में ना एसी लगवा दो, तो कहीं ना कहीं वहां पे हम ना बोल देते हैं। अगर कहीं ना कहीं हम जो है 5 स्टार होटल की तरफ से गुजर रहे होते हैं, और हमारा देख के मन करता है कि यार
भी कहीं ना कहीं एक दिन इस होटल में कहीं ना कहीं परिवार के साथ में आप आए और बैठ के खाना खाएं, डिनर करें, लंच करें, हम कहीं ना कहीं, लेकिन वहां पर भी हम अपने दिल को समझा लेते हैं कि यार यार अभी इतनी इनकम ही नहीं है, खुद को समझा लेते हैं, खुद से ना बोलते हैं। और ऐसे ना हमने खुद से हजारों बार बोला होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत से बार कॉम्प्रोमाइज किया होगा पैसे ना होने की वजह से। आपकी कहीं ना कहीं चाहत थी कि यार मैं ये लेना चाहता हूँ, ये कपड़ा लेना चाहता हूँ, ये बाइक लेना चाहता हूँ, ये गाड़ी लेना चाहता हूँ, ये मैं सपना पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत से बार हमने खुद से ना बोला होगा, परिवार वालों से ना बोला होगा, बच्चों से ना बोला होगा, वाइफ से ना बोला होगा, मम्मी से ना बोला होगा। अब इस बिजनेस में आपको ना तो सुनना पड़ेगा, इस बिजनेस में आपको ना तो सुनना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास है, या तो आप खुद से ना बोले और अपने परिवार की ना सुने। एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप परिवार की जो है ना सुन लीजिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की ना सुन लीजिए। अगर आप प्रोस्पेक्ट की ना सुनेंगे, राकेश सर ने ना सुनी, मैंने ना सुनी, राज सर ने ना सुनी, दीक्षा मैम ना सुन रही है, सभी लोग क्या, जितने भी टॉप लीडर्स है, बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं, जो इंसान 3,000 कमाया है, 5,000 कमाया, उसने भी ना सुनी है। जिसने 20,000 कमाया उसने भी ना सुनी, जिसने 1 लाख कमाया उसने भी ना सुनी, जिसने 10 लाख कमाया उसने भी ना सुनी है। यहाँ पे क्या है, या तो आप कस्टमर की ना सुन लीजिए, प्रोस्पेक्ट की ना सुन लीजिए, इस ना को सुन सुन के आप यहाँ से पैसा कमा लीजिए। और पैसा कमा के आप अपने फैमिली को, जितने भी आप वहां पे ना बोल रहे थे ना, वहां पे हाँ हाँ होने लग जाए। अगर वाइफ आपकी बोलने लग जाए कि मुझे साड़ी दिला दो, तो आप उनको क्या बोलने लग जाए, अरे यार एक से क्या होगा, लो ले लो ना। अगर आपका बेटा कहे पापा मुझे खिलौना, अरे ले लो बेटा, है ना। मतलब जो चीज हम करना चाहें वो चीज हम कर पाए, हम हमारे परिवार को जैसी जिंदगी देना चाहते हैं वैसी जिंदगी हम दे पाए। तो उसके लिए क्या है, हमें खुद को क्लियर करना पड़ेगा, खुद को कहीं ना कहीं हमें बताना पड़ेगा। अभी आप बहुत से लोगों, सभी लोगों ने इनफैक्ट मूवी देखी होगी, और मूवी में होता क्या है, मूवी में होता क्या है कि पहली बार जब हीरो हीरोइन को प्रपोज करता है तो वहां पर भी तो ना सुनने को मिलता है ना, वहां पर भी ना सुनने को मिलता है। तो वहां पर ना सुनने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि एक गाना आता है, और गाने में क्या होता है, हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, और दूसरे गाने में क्या है, उनके बच्चे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे हम लोग गाने का इंतजार नहीं करते हैं। हम गाने का इंतजार तो करें कि भैया लाइफ में गाना आएगा, ऐसा मौका आएगा, है ना। लेकिन लोग वेट नहीं करना चाहते, इंतजार नहीं करना चाहते। तो माय डियर फ्रेंड्स, ना सुनिए, अपने प्रोस्पेक्ट की ना सुनिए, और ना को सुन सुन के आप यहाँ से पैसे बनाइए, ना को हाँ में कन्वर्ट करिए। और अपने फैमिली में जितनी अपने लिए आपने कॉम्प्रोमाइज किया, अपने परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज किया, उसके लिए आप हाँ कब करने लग जाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास मनी होगी, तो हाँ हाँ ऑटोमेटिक वहां पे निकलने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज आपको क्लियर करना है अपने बारे में। नेक्स्ट हम लोग क्या चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। हमें क्लियरिटी होना चाहिए। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। अभी मैं थोड़ा फोकस रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मैं एक आपको एग्जांपल, एक रियल घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा जो है, ये जो हम लोग नैनीताल गए थे इस बार वाला जो ट्रेनिंग था, इस बार से पहले एक नैनीताल में एलडीपी हुआ था, लीडरशिप ऑफ डेवलपमेंट का प्रोग्राम हुआ था, और बहुत से लोग वहां पे गए थे। इस सेशन में भी बहुत से लोग कनेक्टेड हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे नए हैं, तो नए लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले, इससे पहले भी माय डियर फ्रेंड्स, एक बार नैनीताल में एलडीपी हो चुका है, वहां पे हम लोग जा चुके हैं। जितने वो लोग पुराने हैं उन लोगों को पता होगा कि वहां पे बहुत से लोग फॉरेनर आए थे, विदेश के लोग आए थे। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोग मिले होंगे, बहुत से लोगों ने वहां पे फोटो भी खिंचवाई थी, बहुत से लोगों ने वहां पे वीडियो भी बनवाया था। तो एक फॉरेनर से एक्चुअली मेरी बात हुई, और वो फॉरेनर बता क्या रहा था, वो फॉरेनर बता रहा था कि यार ये मैं जो होटल है ना, ये जो नैनीताल वाला जो होटल है, इस होटल में मैं पिछले 1 महीने से रह रहा हूँ। उसने क्या बताया, उसने बताया कि इस होटल में मैं 1 महीने से रह रहा हूँ। और इससे पहले, अगर 1 महीने से पहले की बात करूं, तो 1 महीने पहले मैं दुबई में था। उससे 1 महीने पहले की बात करें तो मैं सिंगापुर में था। तो मैंने उससे पूछा कि भैया जो है, कहीं ना कहीं इतनी सारी छुट्टियां आप बिता रहे हो, एक्चुअल में आप करते क्या हो, एक्चुअल में आप करते क्या हो। तो वो पर्सन क्या बोलता है, वो पर्सन बोलता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। वो पर्सन क्या बोलता है, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, और मुझे कंपनी की तरफ
मुझे कंपनी की तरफ से 1 साल का वर्ल्ड टूर मिला है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर बताना चाहता हूँ, इस डायरेक्ट सेलिंग की ताकत बताना चाहता हूँ कि वो जो फॉरेनर था ना, 1 साल से कहीं ना कहीं वो ट्रिप के लिए घूम रहा है, और उसने बताया कि उसकी ऑल वर्ल्ड टीम है ना, पूरे भारत में उसकी टीम है, और उसकी टीम काम करे, टीम बढ़िया से रन करे, और वो क्या कर रहा, वो बंदा लाइफ को एंजॉय कर रहा। वो सिंगापुर घूम रहा, मनाली घूम रहा, वो दुबई घूम रहा, वो नैनीताल घूम रहा, वो किसके दम पे घूम रहा, वो डायरेक्ट सेलिंग के दम पे घूम रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हल्के में मत लीजिएगा। ये इंडस्ट्री आपको कहीं ना कहीं आपको आपकी चाहतों के हिसाब से पैसा दे सकती, करोड़पति बना सकती है। जैसे इस इंडस्ट्री ने राकेश सर को करोड़पति बनाया है, और बहुत से लीडर्स क्या करोड़पति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस चीज को समझना है कि भैया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको स्पष्टता रखनी पड़ेगी कि ये इंडस्ट्री ना कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री भारत के हर युवा को रोजगार दे सकती है, हर यूथ को रोजगार दे सकती है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें डायरेक्ट सेलिंग के प्रति स्पष्टता रखनी पड़ेगी कि ये जो बिजनेस है ना, बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें स्वामी लाइफ के बारे में स्पष्टता रखनी पड़ेगी। स्वामी लाइफ के बारे में स्पष्टता के लिए माय डियर फ्रेंड्स क्या है, जैसे स्वामी लाइफ हम कभी भी क्या है, हम हमारे मम्मी पापा को किसी से कंपेयर नहीं करते हैं। हमारे मम्मी पापा को कभी किसी से कंपेयर नहीं करते हैं। अगर हमारी मम्मी है तो आप बताइए कि आप किसी भी दूसरी मम्मी से कंपेयर करते हो कि नहीं यार मेरी मम्मी नहीं बढ़िया है, उनकी मम्मी बढ़िया है। हम ऐसा कभी नहीं कंपेयर करते हैं, हम हमारे पापा को कंपेयर नहीं करते हैं। तो आपको स्वामी लाइफ के प्रति कहीं ना कहीं स्पष्टता रखनी पड़ेगी, क्लियरिटी लानी पड़ेगी कि भैया ये जो बिजनेस है ना, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है। जब तक कहीं ना कहीं आप जो है इस चीज को इस एहसास के साथ में काम नहीं करेंगे कि मेरी वाली फीलिंग के साथ में काम नहीं करेंगे, ये अपने साथ आप जब तक क्लियरिटी नहीं काम लाएंगे, तब तक माय डियर फ्रेंड्स काम नहीं बनेगा। तब तक आप कंपैरिजन करते रहेंगे। बहुत से लोग कहीं ना कहीं स्वामी को स्टार्टअप करते हैं, और स्टार्टअप करने का अरे यार इस प्लान में ना कैरी फॉरवर्ड है, इस प्लान में ये मिल रहा है, इस प्लान में वो मिल रहा है, इस प्लान में ये है, यहाँ तो फ्लैश आउट है, यहाँ तो यहाँ पे एक पेयर की कैपिंग है, यहाँ पे 3,000 से ज्यादा कमा नहीं सकते। वो क्या करने लग जाते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं। भैया मैंने स्वामी स्टार्ट कर दिया ना, तो ये मेरी कंपनी है, मेरे लिए बेस्ट है। जैसा कि मेरा बच्चा मेरे लिए बेस्ट है, दुनिया में सबसे प्यारा बच्चा कौन है, सबसे प्यारा बच्चा मेरा बच्चा, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा है। वो कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा, इसलिए दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हैं। हम कभी भी वहां पे कंपेयर नहीं करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कहीं ना कहीं कंपेयर नहीं करना है किसी भी हालत में। आपकी स्वामी लाइफ बेस्ट है ना, आपके लिए बेस्ट है, किसी और के लिए बेस्ट हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बेस्ट है। हम सब लोग के लिए बेस्ट है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यहाँ से पैसे बना रहे हैं, यहाँ से हमें इनकम आ रही है, इसलिए हमारी ये कंपनी बेस्ट है। तो ये आपको क्लियरिटी लानी पड़ेगी। इसके बाद प्लान की क्लियरिटी लानी पड़ेगी, प्लान की क्लियरिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, प्लान के बारे में आप देखेंगे, पूरे भारत का नंबर 1 प्लान है, सबसे ज्यादा इनकम देने वाला प्लान है, सबसे फास्ट ग्रो करने वाला प्लान है। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्पष्टता हमें लानी पड़ेगी प्लान के बारे में। ओके, इसके बाद क्या है, मेंटल प्रिपरेशन। दूसरा जो हमारा स्टेप है, पहला स्टेप है क्लियरिटी। उसके बाद में क्या है, क्लियरिटी मैंने आपको बताया कि किस चीज से रिलेटेड आपको क्लियरिटी लानी पड़ेगी। दूसरा क्या है, मेंटल प्रिपरेशन। आपको क्या है, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इस बिजनेस में, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं। तो मेंटल प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। मेंटल प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्योरिटी। मेंटल प्रिपरेशन के लिए प्योरिटी देना पड़ेगा। बहुत से लोग कहीं ना कहीं प्योरिटी नहीं देते हैं कि स्वामी के साथ मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। आप करिए, सब करिए, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपने 2 घंटे निकाले हैं ना, तो 2 घंटे में फिर स्वामी चाहिए, फिर और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने 3 घंटे निकाले तो फिर 3 घंटे स्वामी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्वामी को आपको प्योरिटी में लाना पड़ेगा, प्योरिटी में लाना पड़ेगा। जब तक आप प्योरिटी में नहीं लाएंगे, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग का डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत से लोगों का वीडियो भी ऑफ है, बहुत से लोगों का वीडियो ऑफ है। तो थोड़ा सा अगर वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। सभी लोग सर वीडियो ऑन कर लीजिए, फटाफट सर वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना। वीडियो ऑन कर लीजिए, सेशन इंपॉर्टेंट है, वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या है, प्योरिटी रखना पड़ेगा। जब तक हम प्योरिटी, हर एक इंसान को भैया 24 घंटे मिले, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई जानवर हो, आपको आप देख लीजिए, 1 सेकंड भी किसी पर्सन को ज्यादा नहीं मिला है। हर एक इंसान के पास सेम टाइम है, सब कुछ सेम
है ना, सेम है, लेकिन हम क्या है वो प्योरिटी हम कहाँ देते हैं, वो प्योरिटी हम किस चीज को, किस मतलब काम को हम प्योरिटी रखते हैं। अगर हम जो है 2 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं, 3 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो हम किस काम को प्योरिटी में रखने हैं, वो डिसाइड करेगा कि आने वाले 2 साल के बाद आप करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर पिछले 5 साल पहले भी हम कहीं ना कहीं करोड़पति बनना चाह रहे थे, तो वो 5 साल के बाद आज तक हमने क्या किया है वही डिसाइड करता है कि आज हमारी इनकम कितनी है। तो आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 3 साल के बाद अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आज जो हम एक्शन लेंगे, जिस काम को आज हम प्रायोरिटी में रखेंगे, वही डिपेंड करेगा, वही डिसाइड करेगा आने वाले 3 साल के बाद आप क्या होंगे, आपकी इनकम क्या होगी, आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी, आपके परिवार की लाइफस्टाइल क्या होगी। वो डिपेंड इस काम पर करेगा, इस एक्शन पर करेगा कि आप किस चीज को प्रायोरिटी में रखते हैं, है ना। तो वो डिपेंड इस चीज पे करेगा। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हेनरी फोर्ड जी का एक कहना था, एवरीथिंग इज इजी। हेनरी फोर्ड जी का कहना था, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। एवरी हेनरी फोर्ड जी का कहना था कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट व्हेन यू आर कहीं ना कहीं लेजी, यू आर लेजी, है ना। तो आप इस चीज को समझिए, हेनरी फोर्ड जी ने क्या बताया कि अगर आप बिजी हो, अगर आप बिजी हो, तो कहीं ना कहीं आप ये बिजनेस जो है आपके लिए सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप आलसी हैं, लेजी हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, हमें क्या करना, इस बिजनेस को इजी बनाना, इजी बनाने के लिए हमें क्या है, इस बिजनेस में खुद को, अगर हमें 3 घंटे का टाइम निकालना है, तो 3 घंटे हमें इस बिजनेस में बिजी हो जाना है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं मेंटल प्रिपरेशन में दूसरा स्टेप है मेंटल प्रिपरेशन के लिए। मेंटल प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे क्या है, बहुत से लोग क्या है, इस काम को करने के लिए पार्ट टाइम में भी शुरुआत करते हैं, बहुत से लोग फुल टाइम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं या फुल टाइम में कर रहे हैं, तो आप जैसा यहाँ पे कर रहे हैं, आप जैसे पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम में करने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं ना कहीं डेली का डेली ट्रेनिंग में ना है, आप डेली का डेली मीटिंग में ना है, आप इस चीज को सीरियस ना लें। अगर आपके दोस्त ने फोन कर दिया चलो यार घूमने चलना, तो आप घूमने चले गए, दोस्त ने बोल दिया मूवी चलना, मूवी चले चले गए। अगर इस वक्त जैसे मैं यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ, इस वक्त चाहे किसी का भी कॉल आ जाए, लेकिन मैं क्या है, मैं भैया ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं हमें प्रायोरिटी रखना है। और इस काम को अगर हम पार्ट टाइम में करें या फुल टाइम में कर रहे हैं, तो जैसा हम काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग जॉब करते हैं, तो जॉब के तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पे आप चाहे पार्ट टाइम में कर रहे हो या फुल टाइम में कर रहे हो, लेकिन आपको किस तरीके से इस काम को करना है, जॉब के तरीके से करना है। हम जॉब में कैसे काम करते हैं, जॉब में क्या होता है, एक टाइम फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है कि भैया हमें 8 घंटे देना है। टाइम सभी लोगों को, जिन लोगों ने पार्ट टाइम में कर रहे हैं उनको उन्होंने अभी बताया कि भैया टाइम फिक्स है, हम 8 घंटे देते हैं, 10 घंटे देते हैं, 9 घंटे देते हैं, एक उनका टाइम फिक्स है। और टाइम के बाद उनका क्या फिक्स है, काम फिक्स है। ऐसा नहीं कि भैया 8 घंटे में वो क्या बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं है। 8 घंटे अगर वो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने में उनका टाइम फिक्स है, और टाइम के साथ काम फिक्स है कि भैया 8 घंटे मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है, वो करना है। 8 घंटे फिक्स है। और उसके बाद एक चीज और फिक्स है, वो है बॉस फिक्स है। उनका बॉस फिक्स है कि भैया बॉस ये कह रहा तो ये करना पड़ेगा, बॉस जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में क्या है, एक जॉब के तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जॉब के लिए आपको टाइम फिक्स करना है। यहाँ पे आप एक जॉब के तरीके से इसको करिए। आप क्या करिए, एक टाइम फिक्स करिए कि आप अगर 2 घंटे करना चाहते हैं, 3 घंटे करना चाहते हैं, 4 घंटे करना चाहते हैं, कम से कम 3 घंटे जरूर दीजिए, है ना। 3 घंटे अगर आप कर रहे हैं, तो 3 घंटे का टाइम फिक्स करिए। और 3 घंटे में टाइम फिक्स करने के बाद काम भी फिक्स करिए कि भैया इस 3 घंटे में क्या करूंगा, प्लान दिखाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा, काम करूंगा, क्या करूंगा, इनवाइट करूंगा, प्लान दिखाऊंगा, इनवाइट करूंगा, फॉलो करूंगा, क्लोजिंग करूंगा, आईडी निकालूंगा। मतलब यहाँ पे क्या है, हमने टाइम फिक्स किया, और टाइम के साथ साथ काम फिक्स करिए कि इन 3 घंटों में करूंगा क्या, करूंगा क्या, ये फिक्स करना है। और इसके बाद बॉस आपको क्या बनाना, अपने सपने को बॉस बना लीजिए। अपना जो ड्रीम है, उस ड्रीम को बॉस बना लीजिए, सपने को बॉस बना लीजिए, और लग जाइए मिशन पे, लग जाइए मिशन पे माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे दबा के आप करने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेंटल प्रिपरेशन में
बी द मास्टर, बी द मास्टर ऑफ बेसिक। हमें क्या है, बेसिक हमारे जो स्टेप है उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी, मास्टर बनना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए मास्टर बनने का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए हमें इन्विटेशन करना, तो इन्विटेशन करने के लिए हमें मास्टर बनना पड़ेगा। हम प्लान करना चाहते हैं तो प्लान दिखाने का मास्टर बनना पड़ेगा हमें। किसी भी चीज का हम क्या है, मास्टर हमें बनना पड़ेगा। और मास्टर इंसान को ही कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा मिलता है। अगर हम लोग बात कर ले सिंगर की, तो बहुत से लोग, हम लोग बाथरूम सिंगर हैं, हम लोग बहुत से क्रिकेटर की बात कर लीजिए, लगभग सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं। लगभग अगर बात कर लिया जाए, बहुत से लोग बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, हर गेम खेलते हैं। लेकिन क्या है कि अगर उनको बात कर लिया जाए, क्या आपको लाखों रुपया वहां से आ रहा है? नहीं आ रहा। बहुत से लोग गाना गाते हैं कि आपको 2 लाख रुपया दे के बुलाया गया कि भैया एक मेरी फिल्म के लिए, इस फिल्म के लिए गाना गा दीजिए, नहीं बुलाया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझिए, हमें क्या है, मास्टर बनना है। हम इस क्षेत्र में अगर हम मास्टरी हासिल करेंगे तभी यहाँ से पैसा आएगा। तो हमें बेसिक जो चीजें हैं उनमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। ओके। इसके बाद कुछ कमिटमेंट अपने आप से करने हैं, कुछ कमिटमेंट अपने आप से करने हैं। फास्ट हम लोग चलते हैं समय को ध्यान में रखते हुए, है ना, समय थोड़ा सा लगता है ज्यादा हो रहा है। ओके। और लोग भी थोड़ा सा क्विट कर रहे हैं, सर संडे का सेशन है, मैंने सोचा था कि संडे का सेशन है तो सभी लोग रुकेंगे, सभी लोग कहीं ना कहीं सीरियस होंगे, सभी लोग एक्चुअली संडे है तो ऑफ है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आराम से लेने लेने की कोशिश करी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमिटमेंट, आपको खुद से कमिटमेंट लेना है। पहला तो रोजाना रोजाना 3 घंटे कम से कम चाहिए, 3 घंटे से कम नहीं चलेगा, 3 घंटे जरूर दीजिए, दिल से दीजिए, क्योंकि हम क्या है, करोड़पति बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। ओके बात। उसके बाद दिमाग से, दिमाग से नहीं दिल से बिजनेस करना है। किस तरीके से बिजनेस का? दिमाग से नहीं दिल से बिजनेस करना है माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिए, दिमाग से नहीं दिल से बिजनेस करना है। कैसे इस बिजनेस को करना है? अभी मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे हमारे पापा ने हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं पाला है, हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पाला है। अगर हमारे मम्मी पापा दिमाग लगाते, हमारे मम्मी पापा दिमाग लगाते कि भैया यार, बेटा हमारा जो है पढ़ाई कर रहा है, कक्षा 1 में इस पे इतना खर्चा हुआ, 2 में इतना खर्चा हुआ, 3 में इतना खर्चा, 10th में इतना खर्चा हो गया, अगर वो दिमाग लगाते तो वो एक हिसाब लगाते कि भैया इतना खर्चा मैंने मेरे बेटे के ऊपर किया है। अगर हमारी माता, हमारी मम्मी अगर दिमाग से हमें पालती तो वो हिसाब लगाती कि यार बेटे ने इतनी रोटी खाई है, 1,22,000 रोटी खा गया है। ये दिमाग से काम करने का बात है। अगर हमारे मम्मी पापा हमें दिमाग से पालते तो माय डियर फ्रेंड्स वो हिसाब लगाते। यहाँ पे बहुत से लीडर क्या करते हैं, दिमाग से काम करने की कोशिश करते हैं। सर आज 5 प्लान किए, आज 4 प्लान किए, आज 2 प्लान किए, दिमाग से काम कर रहे हैं। मतलब हर रोज क्या आप लाइन को बता रहे, 2 प्लान किए, 3 प्लान किए, 5 प्लान किए, काउंटिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे मम्मी पापा ने क्या किया, हमेशा दिल से हमें पाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें भी क्या है, यहाँ पे दिल से काम करना। अगर इस बिजनेस में हम सफल होना चाहते हैं, दिल से प्लान कर, दिल से जगह हम काम करते हैं, तो वहां पर क्वांटिटी नहीं देखती जाती है कि आज हमने 2 कर दिए, 5 कर दिए, 10 कर दिए। वहां तो हमें जब तक सफलता नहीं मिल जाती है, कब तक यार प्लान दिखाए, 2 महीने से प्लान दिखा रहा हूँ, 6 महीने हो गए, अब तो यहाँ पे प्लेटिनम बन गया हूं, अब तो मैं रूबी बन गया, अभी भी प्लान दिखाऊं, अब तो मैं डायमंड बन गया, अभी भी प्लान दिखाऊं। अब तो कहीं ना कहीं, आज देख लीजिए, आज राकेश सर हो चाहे मैं हूँ, आज भी हम लोग प्लान दिखाने बराबर, प्लान दिखाने बराबर, है ना। पर्सनल रिक्रूटमेंट चालू रहता है डेली का डेली, 1-2 लीडर, 2-4-5 जो भी कॉल्स आते हैं, डेली का डेली रिक्रूटमेंट रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग दिमाग से बात कर लें, दिमाग से अगर आप बिजनेस करेंगे नहीं होने वाला, दिल से बिजनेस करिए। दिमाग से अगर अगर दिमाग से अगर बात किया जाए, तो दिमाग से अगर काम किया जाता तो आज जो है कहीं ना कहीं कैंसर की जो दवा होती ना, वो बन चुकी होती, कैंसर की दवा बन चुकी होती। अगर दिमाग से कहीं ना कहीं, अगर थॉमस एडिसन जो थे, थॉमस एल्वा एडिसन अगर दिमाग से काम करते तो आज बल्ब नहीं बन गया होता। क्योंकि अगर बंदा दिमाग से काम करता, वो 10,000 बार ट्राई नहीं करता। अगर वो दिमाग से काम करता, उसने क्या किया, दिल से काम किया। और दिल से काम करने का नतीजा ये रहा था, उसने क्या किया, उसने कहा जब तक बल्ब नहीं बन जाएगा तब तक मैं ट्राई करूंगा, चाहे 10,000 बार करना पड़े, चाहे 20,000 करना पड़े, चाहे 50,000 बार करना पड़े, मैं ट्राई करता रहूंगा। तो उसने क्या किया, दिल से काम किया। तो मैं आपको यही सिंपल सिखाना चाहता हूँ कि भैया दिल से काम करिए, दिमाग ना लगाइए। इतने प्लान किए, इतने प्लान के बाद मेरी इतनी टीम बनी, है ना। दिमाग से नहीं काम करना, दिल से करिए। जब यहाँ से आप करेंगे ना, तो यहाँ से करेंगे तब माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस होगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद तीसरा स्टेप है,
ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, खुद का बिजनेस की ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। हमें इस बिजनेस की अपना मानना पड़ेगा। जब तक कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस को, कितने लोग इस बिजनेस को अपना मानते हैं? मैं इस बिजनेस को अपना मानता हूँ, मैं इस बिजनेस को अपना मानता हूँ। कितने लोगों को पता है कि भाई ये मेरा बिजनेस, कितने लोगों को पता है ये मेरा बिजनेस है? कितने लोगों को पता है? 160। ओके, लोग छोड़ के जा रहे हैं, है ना? बंद कर दें क्या सेशन को, यहीं पे वाइंड अप कर दें क्या? चैट बॉक्स मैंने ओपन किया, थोड़ा सा बताएंगे। इस बिजनेस को मेरा मानना पड़ेगा। किसका मानना पड़ेगा? इस बिजनेस को मेरा मानना पड़ेगा। मेरा का मतलब कुलदीप जी का नहीं, या राकेश जी का नहीं, या जो राज सर का नहीं, या मनीषा मैम का नहीं, या जो दीक्षा मैम का नहीं, या अर्जुन मेघवाल जी का नहीं। ये किसका बिजनेस मानना पड़ेगा? ये बिजनेस किसका मानना पड़ेगा? आपका मानना पड़ेगा। जो लोग कहीं ना कहीं अपने मोबाइल से वीडियो को, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो खुद को क्या है, अपना बिजनेस मानना पड़ेगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जो है कहीं ना कहीं ये कहने लगे आज पता चल गया भैया ये तो कुलदीप जी का बिजनेस है, तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं होने वाला है ना? आपको ये बिजनेस अपना मानना पड़ेगा, अपना मानेंगे तभी हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कैसा है, इस बिजनेस को मजे के साथ करिए। क्योंकि इस बिजनेस को अगर आप मजा नहीं, यहाँ पे दो चीजें आपको चाहिए होती है, हर एक इंसान को लाइफ में दो चीजें चाहिए होती है। एक तो एक तो मजा चाहिए होता है, दूसरा पैसा चाहिए होता है ना? अगर यहाँ पे आप मजे से काम नहीं करेंगे, यहाँ पे भाई अगर बात कर लीजिए पैसे की, तो पैसे तो मैं बांट नहीं सकता, यहाँ पे पैसे तो मैं बांट नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे मजा बांट कर सकता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को मजे से करिए। जब इस बिजनेस को आप मजे से करेंगे ना, तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप इसको काम काम नहीं समझेंगे, ये खेल आपके लिए लगने लग जाएगा। आप देखिएगा, आप अपने लाइफ में आप जिस चीज को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही दिल से, जिस चीज को करने में आपका पैशन होता है, जिस चीज को करने में आपको मजा आता है, उसमें आप थकते ही नहीं है। अगर आपको क्रिकेट खेलने में मजा आता है ना, आप दिन भर क्रिकेट खेल लेते रहेंगे, आपको थकावट नहीं आएगी। आपको अगर बाइक चलाने में मजा आता है, आप बाइक जो है हजार हजार किलोमीटर चलाते चले जाएंगे, आपको थकावट नहीं आएगी। तो इस काम को क्या है, मजा ले लेके करना है। मजा लेके अगर आप काम करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपके लिए खेल बन जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आजकल बिजनेस की प्राथमिकता हमें लेना पड़ेगा। बिजनेस को हमें प्राथमिकता लेना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप एक टीम, अगर आपकी एक लोगों की टीम है, तो आप एक टीम के लीडर हैं। अगर आप यहाँ पे 100 लोगों की टीम है, तो 100 लोगों के लीडर आप हैं। अगर आपकी टीम 1 लाख की, तो 1 लाख के लीडर है। तो आप कितने टीम के लीडर बनना चाहते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उस हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी। ओके। और यहाँ पे क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपको भीड़ खड़ा करना पड़ेगा, भीड़ खड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक आपको जो है रियल इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। देखिए 158 लोग बचे, संख्या कम हो रही है। एक रियल इंसिडेंट राकेश सर की लाइफ का सुनाना चाहता हूँ। कितने लोग राकेश सर की लाइफ का एक रियल इंसिडेंट सुनना चाहते हैं? रियल घटना है, और ये राकेश सर ने मुझे बताई थी, है ना? वो घटना मैं आप सभी लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सुजीत जी सुनना चाहते हैं, करीना मैम सुनना चाहती हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा। अभी 8:50 हो चुका, थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप चीज को समझिए। एक रियल घटना राकेश सर की पास हम लोग आते हैं। राकेश सर जब है कहीं ना कहीं मुंबई गए हुए थे, जब कहीं ना कहीं जॉब करते थे, इस सिस्टम से पहले की बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने ज्वाइन किया, मेरे को ज्वाइन करवाया था, तब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। तो आप थोड़ा सा ओके 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 सर, ओके सभी लोग सुनना चाहते हैं, मैं सुनाता हूँ। तो राकेश सर वहां से जब मुंबई में जॉब कर रहे थे, तो जॉब की उन्होंने एक रियल घटना मेरे को बताई। हो सकता है राकेश सर को याद ना हो, लेकिन अभी आप वो उनको याद आ जाएगा, जैसे भी बताऊंगा उनको तुरंत याद आ जाएगा। तो उन्होंने क्या बताया कि जब वो जॉब करने के लिए मुंबई में गए, तो मुंबई में जब वो पहली बार गए, पता है ना, नई नई जगह पे हम लोग जब जाते हैं, तो पहली बार जब वहां पे गए, तो उन्होंने क्या किया, जॉब उनको पकड़ी, जॉब उनको कहीं पर मिल गई। तो जॉब को जाने के लिए उनको क्या, ट्रेन से जाना पड़ता है। मुंबई में विले पार्ले एक एरिया है, वो कहीं वहां पे रहते थे, मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैं मुंबई नहीं गया। तो वहां पे वो जॉब करते थे, तो वहां पे जो लोग मुंबई से होंगे, तो उनको पता होगा भाई, वहाँ वहाँ हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में ट्रेन आती है। तो राकेश सर वहां पे गए, और वहां पे जो है ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े हुए। अब उन्होंने देखा क्या कि ट्रेन आई। अब ट्रेन आई, अब वो चढ़ने के लिए, ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन के सामने खड़े हुए, लेकिन उन्होंने देखा क्या, ट्रेन में इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, वो चढ़ ही नहीं पाए। और चढ़ नहीं पाए, ट्रेन निकल गई। अब राकेश सर वहां पर खड़े खड़े सोचते रह गए, और सोचने के बाद उन्होंने देखा पास में एक चाय की दुकान है, वो वहां पे चाय पीने लग गए। उन्होंने एक चाय पी ली, और चाय पीने के बाद लगभग 2 मिनट, 3 या 5 मिनट के बाद फिर से एक ट्रेन आई। अब जो है राकेश सर ने सोचा कि चलो यार, ये मिस हो गई, कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे, दूसरे से चले जाएंगे। अब उन्होंने सोचा, ये सोच के कि भैया चलो ठीक है। उन्होंने उस चाय वाले से पूछा भी कि जो है कहीं ना कहीं अगली ट्रेन कितने देर बाद आएगी, तो चाय वाले ने बताया कि भैया 5 मिनट बाद आएगी।
तो राकेश सर 5 मिनट बाद जो है कहीं ना कहीं दूसरी ट्रेन आई और फिर से कहीं ना कहीं राकेश सर उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते क्या है कि इस ट्रेन में उससे भी ज्यादा भीड़ है, उससे भी ज्यादा भयंकर भीड़ है। अब राकेश सर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार कैसे चढ़ूं यार, मुझे जाना तो है लेकिन कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा भीड़ है, मैं चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। उनकी ट्रेन वो भी मिस होगी, वो भी ट्रेन चली गई। ये रियल घटना है, आप चाहे तो राकेश सर से कॉल करके पूछ लीजिएगा, है ना, रियल घटना है। तो दूसरी ट्रेन भी गुजर गई। अब वो जो है राकेश सर क्या सोचने लगे, यार कैसे जाऊं। फिर से क्या किया उन्होंने, दूसरी चाय ऑर्डर की, दूसरी चाय पी, है ना, दूसरी चाय पी और दूसरी चाय पीने के बाद फिर से उन्होंने पूछा कि भैया अगली ट्रेन कितने बजे कितनी देर बाद आएगी। तो उन्होंने उसने दुकानदार ने फिर से बताया कि भैया 5 मिनट बाद ट्रेन आएगी। तो 5 मिनट के बाद फिर से वो वेट करने लगे। ऐसे करके क्या है भैया, वो तीसरी ट्रेन आई और तीसरी ट्रेन भी बहुत खचाखच भरी हुई थी, वो भी छूट गई। अब दुकानदार भैया उनसे पूछने लगा कि भैया ऐसा है कि आप यहाँ पे मेरे पास चाय पीने आए हो, क्योंकि ऑलरेडी आप चाय पीते जा रहे हो, हर ट्रेन छूटती जाती है, आप चाय पीने लग जाते हो, तो आप मेरे पास चाय पीने आए हो या कहीं पर आपको जाना भी है। तो राकेश सर ने बताया कि हाँ यार जाना तो है, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है, मैं इस भीड़ में जा ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी भीड़ में मैं चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे चढ़ूं। तो उस बंदे ने क्या बताया कि भैया तुमको कुछ नहीं करना है, खाली ट्रेन के सामने खड़े हो जाओ, खाली जो है गेट जो होता है ना ट्रेन का, उस गेट के आगे खड़े हो जाओ, भीड़ ऑटोमेटिक तुम्हें अंदर पहुंचा देगी। और कैसा है कि वहां अंदर जाने के बाद साइड हो जाना, नहीं तो यही भीड़ तुमको बाहर दिखा देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, राकेश सर ने मुझे ये रियल घटना बताई और राकेश सर ने ऐसा ही किया। अगली जो ट्रेन आई, अगली ट्रेन में वो गेट के सामने खड़े हुए, धीरे ने ऑटोमेटिक उनको पहुंचा दिया, ऑटोमेटिक वो अंदर चले गए। और जब उनको उतरना था वो गेट पे सिर्फ आके खड़े हो गए, ऑटोमेटिक भीड़ ने उनको बाहर कर दिया। तो मैं आपको इस एग्जांपल से सिखाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको इस एग्जांपल से बताने चाहता हूँ कि इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब बनना है ना, करोड़पति बनना है, तो भीड़ पैदा करिए। आप भीड़ पैदा करिए, भीड़ ऑटोमेटिक आपको करोड़पति बना देगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। भीड़ पैदा करिए, भीड़। भीड़ कैसा करिए, लीडर की भीड़ पैदा करिए। अगर जितनी बड़ी टीम, जितनी बड़ी भीड़, उतनी बड़ी इनकम। तो राकेश सर ने क्या किया भैया, भीड़ के साथ में कनेक्ट हो गए, ऑटोमेटिक ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना है कि भीड़ आपने पैदा कर ली, भीड़ पैदा करने के बाद अपने अंदर अहम नहीं लाना है, ईगो नहीं लाना है, क्योंकि जो भीड़ आपको बना सकती है वही भीड़ आपको बिगाड़ भी सकती है। कहने का मतलब जो भीड़ आपको ट्रेन पे चढ़ा सकती है वही भीड़ आपको ट्रेन से उतार भी सकती है। तो आप इस चीज को समझिए, जब कहीं ना कहीं हमारी भीड़ बन जाए तो हमें कहीं ना कहीं ईगो नहीं लाना, अहम नहीं लाना है, उस भीड़ को कॉपरेट करना, उसके साथ काम करना। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सभी मीटिंग्स और सेमिनार में भाग लेना, हर जगह पे भाग लेना चाहिए हमें, हर जगह पे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार, ये जैसे सेशन चल रहा है या शाम का अपना वेबिनार चलता है 7 बजे का, उसमें हमें अटेंड करना है। अपना एसओएस ट्रेनिंग होता है तो वहां पे हमें अटेंड करना, जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं वहां पे अटेंड करना, पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है। होस्टिंग में हमें भाग लेना है, इसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन में भाग लेना है, हमें ट्रेनिंग में भाग लेना है, मीटिंग में भाग लेना है, हमें क्या है, हर जगह पे इन्वॉल्व होना है, हर जगह पे खुद को आगे लाना है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जो काम अभी तक आज आप कर रहे थे, अगर वही करते रहेंगे तो लाइफ में आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आप लाइफ में आगे पहुंचना चाहते हैं, कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या है, काम को बदलना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आप कहीं जाके पहुंचेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स इन चीजों को आपको करना है। इसके बाद क्या है, सेमिनार में आपको भाग लेना पड़ेगा। फास्ट हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है, लोग जो है रुक नहीं रहे हैं। ओके इसके बाद लिस्ट हम लोग थोड़ा सा बेसिक में बात कर लेते हैं। मेकिंग हाउ टू मेक नेवर एंडिंग लिस्ट। तो हमें क्या लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाने के लिए जैसे मान लीजिए क्या है कि हमें हॉट लिस्ट का मतलब है जिन लोगों को हम जानते हैं। कभी भी किसी पर्सन को प्री जज मत करिए, प्री जज मत करिए, सबकी लिस्ट बनाइए, चाहे जो XYZ सबकी लिस्ट बनाइए, है ना, चाहे कोई भी हो, हर एक इंसान को लिस्ट में उसका नाम लिखिए, हमें प्री जज नहीं करना है। तो हॉट लिस्ट का मतलब जिनको हम जानते हैं वो हमारे हॉट लिस्ट है। वार्म लिस्ट का मतलब है जिनको हम थोड़ा बहुत शक्ल से जानते होंगे या कहीं रास्ते भी मिल गए थोड़ा बहुत जानते हैं, उनका जो है वो हमारे जो है वार्म लिस्ट हो गए। और उसके बाद कोल्ड जो है हमारा कोल्ड लिस्ट कौन सा है, जिनको हम नहीं जानते हैं, है ना, अनजान जो लोग हैं, जैसे फेसबुक पे मिल गए, इंस्टा पे मिल गए, यूट्यूब पे कहीं पर कमेंट कर दिया, जिनको हम नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को हमने लिखना है उसका नाम। ओके उसके बाद हमें इनविटेशन करना है, हाउ टू इनवाइट, किस तरीके से इनविटेशन करना है, तो कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, हमें सिंपल एंड शॉर्ट में इनविटेशन करना है। ओके इसके बाद में क्या है, आस पास टाइम, हमेशा टाइम पूछना है कि भैया शाम का 7 बजे का टाइम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, टाइम हमेशा पूछना है। इसके बाद क्या है,
डू नॉट प्री डू नॉट बी प्रोफेशनल, है ना। हमें क्या है, आप अगर किसी भी व्यक्ति का आपका दोस्त है तो दोस्त बनकर कॉल करिए, मामा अगर है तो मामा भांजे बनकर कॉल करिए। आपको क्या है, जिस जो आपका रिलेशनशिप है उस रिलेशन के हिसाब से बात करिए। आपको कहीं ना कहीं सर जी या फिर कहीं ना कहीं उसको ऐसा नहीं बताने लग जाना है कि हाँ आप स्वामी स्टार्ट कर दिया आप उसको सर बना दो। जो आपका उससे रिलेशनशिप है वही फॉलो करके आपको काम करना है। डोंट एक्सप्लेन कंपनी प्लान, ये सब आपको नहीं बताना है कि कंपनी का नाम, प्लान का नाम, प्रोडक्ट का नाम, 1680 लगे, ये सब आपको नहीं बताना। सिंपल सा भैया हमने काम शुरुआत किया है और इस काम में क्या है, डेली का डेली पैसा आता है। अगर आप कमाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो उसके लिए आपको 1 घंटे का समय देना पड़ेगा। 1 घंटे का समय दे सकते हैं क्या? आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, हमेशा सवाल के बदले सवाल पूछिए। एक्टिव प्लान के साथ कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करिए। अगर इनविटेशन की बात कर लिया जाए, आपने लिस्ट बना लिया, लिस्ट बनाने के बाद 15-20 कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर लिए, प्रैक्टिस करिए और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लाइव मार्केट में अप्लाई करिए, लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करिए। अभी हम लोग थोड़ा सा इन्विटेशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट के लिए। तो ये एक फॉर्मूला है, कैसा रहेगा फार्मूला, कैसा रहेगा का फार्मूला है कि कैसा रहेगा अगर तुम्हारी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा, है ना। इस तरीके से आप एक स्टूडेंट को इनवाइट कर सकते हैं। इसके बाद इस जॉब पर्सन के लिए यही यही आप अप्लाई कर सकते हैं कि कैसा रहेगा तुम्हारी जॉब को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना, जो जॉब के साथ साथ मोबाइल से 2 से 3 घंटा काम करके अगर तुम्हें महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा। सामने वाला कहेगा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से आप जॉब पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। हाउस वाइफ के लिए किस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं, कैसा रहेगा मैम आपकी, अगर आपके काम को बिल्कुल घर के काम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना, घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके अगर आपको महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा, है ना। इस तरीके से आप सामने वाले मैन को इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी भी, ये एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, इस फॉर्मेट को आप दिखा के किसी भी पर्सन को अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं। आप सिंपल सा बोलिए कि मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया, मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है। आपकी बिजनेस, अगर यहाँ पे अगर जो है कोई पर्सन बिजनेसमैन है तो यहाँ पे आपको बिजनेसमैन लिख देना है। अगर कोई जॉब पर्सन है तो यहाँ पे जॉब लिख देना है। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आपको उसकी पढ़ाई, अगर कोई हाउस वाइफ है तो आपका घर का काम। मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है, आपके जॉब को, आपकी पढ़ाई को, आपके बिजनेस को बिल्कुल भी आपका अच्छा चल रहा है, मतलब यहाँ पे अच्छा चल रहा है, आपका पढ़ाई आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपका जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, आपका घर का काम बहुत अच्छा चल रहा है। आपके बिजनेस को, आपके पढ़ाई को, आपके जॉब को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ नया करने का, यहाँ से भी आगे बढ़ने का कुछ कोई मौका मिले तो ऐसा मौका देखना चाहेंगे क्या आप, है ना। इस तरीके आप सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है ना। अगर कोई पर्सन आपसे पूछने लग जाए आप क्या करते हो, तो हमेशा कहीं ना कहीं ये अनजान लोगों पर के लिए है। अनजान लोगों से कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछने लग जाए आप क्या करते हो, है ना, तो आप पहले कहीं ना कहीं उससे पूछिए कि आप क्या करते हैं, तो वो बताया कि भैया जॉब करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ, जो भी बताएगा, है ना। अब वो आपसे जरूर पूछेगा आप क्या करते हो। तो वो अगर आपसे कोई पर्सन पूछता है कि आप क्या करते हो, तो अगर जॉब पर्सन आपसे पूछता है तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूँ जो जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा काम करके महीने का 20 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ। ये आप एक जॉब पर्सन के लिए बता सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आपसे पूछने लग जाए कि भैया आप क्या करते हो, है ना, आपकी लाइफ स्टाइल को देखकर, आपकी लाइफ स्टाइल को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर कोई पर्सन, स्टूडेंट पूछने लग जाए कि आप क्या करते हो, तो मैं ऐसे स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ, है ना। इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन की बोलेंगे, जैसे ही बोलेंगे तो स्टूडेंट क्या बताएगा, यार बताओ मुझे भी तो बताओ क्या है ना। इसके बाद में तो अगर यहाँ पे आप जब इनवाइट करेंगे तो आपको रिस्पांस जो आएगा वो एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है, आ सकता है, एक निगेटिव रिस्पांस आ सकता है। तो अगर पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे इनवाइट कर सकते हैं, भैया शाम का 7 बजे मेरा वेबिनार है और इसके लिए कहीं ना कहीं 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, क्या 1 घंटे का आप टाइम दे पाएंगे? अगर आप टाइम दे पाएंगे तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, नहीं दे पाएंगे कोई बात नहीं है ना। अगर यहाँ पे अगर कोई पर्सन आपसे निगेटिव रिस्पॉन्स देने लग जाए कि ये जुड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, मेंबर बनाने वाला काम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो उसके लिए सवाल के बदले सवाल, हमेशा सवाल का जो जवाब है तो सवाल पूछ के रही हमें आंसर देना है, सवाल के बदले सवाल, क्या आपको बोलना है क्या नहीं वो सब बाद की बात है, क्या है क्या नहीं वो सब बाद की बात है। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना,
लाइफ में आपको पैसा कमाना है या नहीं कमाना है ना, ये सवाल के बदले आप सवाल पूछ लीजिए। इसके बाद कंसिस्टेंसी लगातार आपको करना है, मतलब माय डियर फ्रेंड्स, 2 साल तक 3 साल तक लगातार करते रहिए। क्योंकि हम लोगों ने, राकेश सर ने, मैंने, या फिर राज सर ने, मनीषा मैम ने, जो है दीक्षा मैम ने, सभी लोगों ने क्या कंटिन्यू काम किया, लगातार काम किया। ऐसा नहीं कि हाँ एक दिन काम किया दूसरे दिन ब्रेक दिया, एक दिन काम किया फिर दूसरे दिन ब्रेक दिया। ऐसा नहीं, लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार प्लान दिखाना पड़ेगा, लगातार करेंगे तो कोई भी सफलता अगर हासिल करना है, किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करनी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं हम लगातार काम करके ही सफलता हासिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरी दोस्तों पीपीटी एंड होती है। और अभी मैं देख सकता हूँ कि हमारे साथ 136 पार्टिसिपेंट कनेक्ट है ना। बहुत से लोग कहीं नॉलेज का जो पार्ट होता है हमेशा बोरिंग का पार्ट होता है, तो इसीलिए लोग पचा नहीं पाते और इसीलिए लोग सफल भी नहीं हो पाते, है ना। बहुत से लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे रुक सकते थे, लेकिन हो सकता है कि उनका जेन्युइन काम हो सकता है, कोई रियल काम हो सकता है। वैसे संडे है ना, जॉब पे तो जाना नहीं होगा, या स्टूडेंट होगे तो पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सीरियस इसको नहीं लेना चाहते हैं, और अगर आप अपनी लाइफ को सीरियस लेंगे तो ही कहीं ना कहीं जो है लाइफ भी आपको सीरियस लेगी। अगर इस काम को अगर आप सीरियस लेंगे, ट्रेनिंग को आप सीरियस लेंगे, तो ट्रेनिंग भी आपको सीरियस लेगी, आपको कहीं ना कहीं पैसे कमा के देगी। तो चलिए, मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स का, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही ध्यान से आपने सुना। 9:03 थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन सीखने के लिए माय डियर फ्रेंड्स क्या टाइम देना पड़ता है ना, सीखने के लिए तो टाइम देना ही पड़ता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच सलमान सर, प्लीज सत्संग को आप 1-2 मिनट बात करके वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके। ओके ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इतना शानदार नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच सर। तो बहुत सारी चीजें सर ने बताई, बस इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जो भी चीजें सर ने यहाँ पर बताई हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो हम सीखने के लिए उतना समय हम दे सकते हैं सर, है ना। और हालांकि आज तो संडे है, आज तो सब लोग फ्री होंगे, लेकिन फिर भी चलो, क्योंकि इसी से पता लगता है कि सक्सेस का जो रेशियो है, जो सफलता का जो रेशियो, इतना कम कैसे है ना। क्योंकि सब लोग उसके लायक अपने आप को बनाना नहीं चाहते काबिल, है ना। तो आप सब लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि आज का सेशन कैसा रहा और क्या सीखने को मिला आज के सेशन से। 122 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में कनेक्ट हैं, बहुत बढ़िया। तो फटाफट टाइप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, सुपर ट्रेनिंग सेशन, क्या बात है। चलिए, तो शाम का प्लानिंग कीजिए, शाम का सेशन है हमारा मॉर्निंग का, सॉरी इवनिंग का, 7 o'clock का, ठीक है, प्लान प्रेजेंटेशन का। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्लानिंग करो अच्छे से, ठीक है। और इनविटेशन का तरीका, बहुत सारी चीजें सर ने कवर की, है ना। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में लगातार करना है, तभी इस बिजनेस में हम जो है कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर, सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे और मिलते हैं शाम को 7 बजे। अच्छे से प्लानिंग करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, दोनों तरीके से। लेकिन हमारा डे खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं, जो आज हम एक्शन ले रहे हैं, इसी पे डिसाइड होगा। क्योंकि अगर आज का दिन हमारे कंट्रोल में है, ना ही फ्यूचर है ना ही पास्ट है ना। आज का दिन हमें मिला है, तो आज के डे को हमें बेटर बनाना है। आज का डे हमारा अगर बेटर हो गया, तो आज के डे एक एक दिन को बेटर बनाएंगे, तभी आने वाले टाइम में जो है 2024 या 25 को हम बेटर बना पाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर, सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय श्याम। थैंक यू।